जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विदुषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट जो हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें यूपीएसआई और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए याद रखना ये हिंदी की क्लास ज़बरदस्त है और डेप्थ कॉन्सेप्ट तक हम पढ़ेंगे। आइए आज हम छठवीं क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। फटाफट स्पर्शी व्यंजन के बारे में। इनकी संख्या 25 होती है, पर मूल व्यंजनों की संख्या कैसे 33 होती है, क्या क्या चीज़ इंक्लूड होते हैं, कैसे कैसे अल्पप्राण महाप्राण होते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आइए हम पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं जरा देखो। तो स्पर्शी व्यंजन के बारे में पढ़ना है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? इनकी संख्या कितनी होती है? 25 यानी 25। इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। स्पर्शी व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 25 और इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। 5 वर्गों में, 5 वर्गों में बांटा जाता है। आपसे कोई पूछे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 25 बताओगे और कितने वर्गों में बांटे जाते हैं? ये 5 वर्गों में बांटे जाते हैं। उन 5 वर्गों का नाम होता है स्टूडेंट कचट्टप, क च ट त और प वर्ग। यानी इन 5 वर्ग का नाम क्या होता है? कचट्टप, क च ट त प वर्ग। यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना स्टूडेंट। ये होते हैं वर्ग। अब जरा देखो स्टूडेंट कैसे कैसे ये वर्ण होते हैं क वर्ग में। जैसे मैंने यहाँ लिखा, आपको समझना है सिर्फ। मैंने लिखा क ख ग घ अंगा। देखो स्टूडेंट, फिर ऐसे मैंने लिखा च छ स्टूडेंट ज झ इया, ऐसे लिखा। इस जो सारणी से हम बहुत सारा कुछ समझेंगे। नासिक उच्चारण स्थान नासिक वर्णों की संख्या कैसे होती, क्या क्या सब कुछ। फिर देखो स्टूडेंट ट ठ ड ढ ड़, फिर त थ द ध न, फिर स्टूडेंट प फ ब भ और क्या म। जरा देखो स्टूडेंट, ये रहे आपके। तो होता क्या है, अब इसमें हम एक एक करके देख लेते हैं। परेशान मत होना स्टूडेंट, हर एक बिंदु को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एक एक स्टेप पढ़ना है। स्टूडेंट ये है क वर्ग, ये क वर्ग होता है। ये क्या होता है? च वर्ग। ये क्या होता है? ट वर्ग। ये होता है त वर्ग और ये होता है प वर्ग। स्टूडेंट ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा। अब किस वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे स्टूडेंट। क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 1 2 3 4 5। ऐसे च वर्ग में 1 2 3 4 5। ऐसे प वर्ग में यहाँ तक 1 2 3 4 5 तक। और ऐसे जब आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 25 आएगा। तो हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, हर एक वर्ग का का खा गा घा अंगा, ये पांचवा है ना, ये पांचवा, ये पांचवा, ये पांचवा, ये पांचवा। तो हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, ये स्टूडेंट ये समझो, ये हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, पंचमाक्षर
ये उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिक होते हैं। ये सभी के सभी उच्चारण स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान ये क्या कहलाते हैं, नासिक के कहलाते हैं। उच्चारण स्थान क्या कहलाते हैं, नासिक के कहलाते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन में उच्चारण स्थान नासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप ये लास्ट में देखो तो लास्ट में ये कितने हुए, अंगा, इया, ड़ा, ना और मा, ये लास्ट में कितने हो गए स्टूडेंट, 5 हो गए। आपसे कोई पूछे उच्चारण स्थान नासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है कहाँ, स्पर्शी व्यंजन में, तो जवाब दोगे कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि उच्चारण स्थान नासिक कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, तब इसमें याद रखिएगा एक अंग को जोड़ लीजिएगा। ऐसी दशा में कुल कितने होते हैं, 6 वर्ण होते हैं। उच्चारण स्थान नासिक वर्णों की कुल संख्या स्टूडेंट 6 होती है, पर स्पर्शी व्यंजन में उच्चारण स्थान नासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, है ना। अब जरा देखो स्टूडेंट, यहाँ से क्या और आपको समझना है, जो हमारे उच्चारण स्थान नासिक के हैं कौन कौन से, अंगा, इया और ड़, इनसे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। इनसे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है का मतलब ये हुआ, जब आपने बहुत सारे शब्दकोश देखे होंगे, शब्द देखे होंगे, इनसे किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। शब्द के पहले ये कहीं भी नहीं आएंगे, याद रखना। यानी मेरा कहने का मतलब है कोई शब्द लिखते समय पहले ये नहीं आएंगे, या तो बीच में आएंगे या तो बाद में आएंगे। इन 3 वर्णों का प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता है। अंगा आपसे पूछेगा एग्जाम में, इया और क्या, ड़ा। ड़ा से किसी भी शब्द का स्टार्टिंग नहीं देखोगे, इया का और अंगा का, ये रिकॉर्ड है स्टूडेंट। अच्छा, और अगर इसी में हम 3 जोड़ देंगे, और एग्जाम में 2 पूछता है ज़्यादातर, और वो आएगा पूछेगा ऐसे कितने व्यंजन हैं जिससे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता, तो 5। जरा देखो ऐसे कितने व्यंजन हैं जिससे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, 5। तो एक तो ये हो गया अंगा, एक तो ये इया, एक तो ड़ा, और ताड़न जात होते हैं ये अड़ा, और ये क्या होता है, अढ़ा होता है। ताड़न जात इन्हें कहा जाता है, उच्छित या द्विगुणित कहा जाता है, इन्हें अड़ा, इसे अढ़ा पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ देखो, इसे डा, इसे ढा, इसे डा, इसे ढा, इसे अड़ा, इसे अढ़ा पढ़ा जाता है। तो इन स्टूडेंट 5 व्यंजनों का प्रयोग किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जरा देखो हम क्या बताने वाले हैं। आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन देगा, पहले ऑप्शन को समझ लेते हैं फिर हम देखते हैं। आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन देगा, जैसे यहाँ दे दिया आपको 6 दे दिया, फिर जय दे दिया, फिर बै दे दिया, फिर देखो ऐसे था दे दिया। आपसे पूछेगा ता वर्ग का व्यंजन कौन सा है, ता वर्ग का, तो ता वर्ग में कौन से आते हैं, ता, था, दा, धा, ना। तो अब देखो ता वर्ग का व्यंजन कौन सा होगा, यहाँ था होगा। ऐसे कोई भी देके पूछ सकता है कि इस वर्ग का व्यंजन 4 ऑप्शनों में से कौन है। यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब जरा देखो दोस्तों, हमारे इंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंतस्थ व्यंजन, इंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं स्टूडेंट, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा होते हैं। अब जरा देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, या, रा, ला और क्या, वा होता है। और होता है ऊस व्यंजन। ऊस व्यंजन आप जानते हो कितने होते हैं, 4। ऊस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, ऊस व्यंजन कितने होते हैं आप ऑलरेडी जानते हो। ऊस व्यंजन कितने होते हैं, 4। अब वो 4 कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, देखो ये सा, ये सा, ये सा और क्या होता है, ये ऊस व्यंजन होते हैं। ऊस व्यंजन कितने होते हैं, 4। स, है।
तो इसे मूर्धन्य सकार, इसे तालव्य सकार, इसे दंत्य सकार, इसे काकल्य वर्ण कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि उस व्यंजन में जो तीनों स होते हैं, कौन कौन से तीनों सा, ये मूर्धन्य सकार, ये तालव्य सकार, ये दंत्य सकार, इन तीनों में अंतर कहाँ होता है? तो अंतर कहाँ होता है स्टूडेंट? उच्चारण स्थान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपीएससी चाहे लेखपाल में जरूर आएगा। तो तीनों सा में अंतर कहाँ होता है पूछेगा तो उच्चारण स्थान में। इसे मूर्धन्य सकार, इसे तालव्य सकार, इसे दंत्य सकार और है को काकल्य वर्ण या अलिजिह्वा कहा जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कि जो आपका य र ल व होता है, इसमें किसको क्या कहा जाता है। तो जरा देखो स्टूडेंट, हम इसके बारे में भी बात कर लेंगे, पर यहाँ बात कर रहे हैं, जरा देखो। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं य र ल व को क्या कहा जाता है। या र ल वा को क्या क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट जो हमारे या और वा होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। और यही रे को क्या कहा जाता है? लुंठित, प्रकंपी या प्रकंपित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे क्या कहा जाता है? लुंठित या प्रकंपी, या क्या कहा जाता है? प्रकंपित कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा जरूर आपके एग्जाम में। रे को लुंठित कहा जाता है या प्रकंपी कहा जाता है या प्रकंपित कहा जाता है। वहीं जो लय होता है, लय को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। बात समझ गए होंगे, इतना सारा प्रोसेस मैंने बताया। अच्छा, जब उस व्यंजन हमारे स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, 25 में ये इंतस्थ व्यंजन 4 और 4 ये उस व्यंजन, जब इस 8 को जोड़ोगे, 25 8 कितना होगा? 33। यहाँ जोड़ो 25 में 8 इनको जोड़ो, 8 5 13 3 हासिल 1 2 1 3, 33 आया। अब आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? 33। ये देखो यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? 33 होती है मूल व्यंजनों की संख्या। अच्छा, मूल व्यंजनों की संख्या 33 तो होती है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। 25 में कौन कौन से व्यंजन जोड़ने पर मूल व्यंजनों की संख्या प्राप्त होती है? तो इंतस्थ व्यंजन और क्या? उस व्यंजन। मैंने ये भी सारा बताया। अब देखो स्टूडेंट, प्रत्येक वर्ग का हर एक दूसरा और चौथा, मान लो इसको हम नंबरिंग कर दें। ये का वर्ग का पहला वर्ण है, खा वर्ग का ये दूसरा है, यानी का वर्ग का ये पहला है, का वर्ग का दूसरा है, का वर्ग का ये तीसरा है, का वर्ग का ये चौथा है, का वर्ग का ये पांचवा है। इतना तो जान गए। ऐसे चा वर्ग का ये पहला वर्ण, चा वर्ग का ये दूसरा वर्ण, ऐसे चा वर्ग का ये तीसरा वर्ण, ऐसे चा वर्ग का ये चौथा, ऐसे चा वर्ग का ये पांचवा। ऐसे हम आते हैं पा वर्ग का पहला वर्ण, पा वर्ग का दूसरा, पा वर्ग का तीसरा, पा वर्ग का चौथा, पा वर्ग का पांचवा हो गया। तो स्टूडेंट एक चीज़ याद रखना, हालांकि वो चीज़ तो हम बताएंगे। आपसे पूछेगा स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आपके अल्पप्राण या महाप्राण होते हैं। तो महाप्राण कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है स्टूडेंट? महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण। उसको हम बताएंगे, पर इतना जानो, खा घा छा झा ठ ड थ ह फ भा, ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। यानी दूसरा और चौथा हम कहें तो इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब सम संख्या। और ये तो महाप्राण हो गया दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, लेकिन पहला, तीसरा और पांचवा। अब देखो यहाँ से पहला, तीसरा और पांचवा हम यहाँ बता रहे हैं स्टूडेंट। हाँ, पहला, तीसरा और क्या? पांचवा। यानी प्रत्येक वर्ग का का, चा का चा, टा का टा, का ता, पा का पा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, डा, अड़ा, ता, दा, ना और पा, बा और मा। ये क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। तो अल्पप्राण क्या होते हैं? 1 3 5, यानी ऑड नंबर, यानी विषम संख्या। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है।
यहाँ तक के प्रोसेस को आपने समझा, स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लो, है ना। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। स्टूडेंट जितने भी मुझे दूर दराज एरिया से स्टूडेंट हमारी विषय बहनें विद्वान साथी देख रहे होंगे वीडियो को, ये तो आप जरूर अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, तभी आप आगे समझ पाओगे। अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, अघोष क्या होता है, सघोष क्या, ये जरूर याद कर लेना। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं। का वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे चा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक बार ये फिगर बना के आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, तब हम अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष बताएंगे तो आपको जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसके साथ साथ देखो, अब स्टूडेंट, अब जो हमारा टा वर्ग है, टा वर्ग में ओज वर्णों की संख्या बहुत अधिक होती है। ओज वर्ण का मतलब क्या होता है, ये आएगा आपके एग्जाम में। यानी हम जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी अलजीवा मूर्धा को तेजी से झटका देती है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, हमारी अलजीवा देखो मुड़कर पीछे झटका दे रही है मूर्धा को। तो ये टा, ठ, ड और ढ, ये क्या होते हैं, ओज वर्ण होते हैं। ओज वर्ण किस वर्ग में पाया जाता है, तो ट वर्ग में पाया जाता है स्टूडेंट। ओज वर्ण किस वर्ग में पाया जाता है, तो ट वर्ग में पाया जाता है। ये टा, ठा, डा और ढा क्या होते हैं, ओज वर्ण होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, ओज वर्ण। ओज वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। तो 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये। ओज वर्ण किस वर्ग में पाए जाते हैं, तो ट वर्ग। ट वर्ग को केंद्रीय या मध्य वर्ग कहा जाता है। पॉइंट वाली बात हम लिख दे रहे हैं, तो ट वर्ग को जो बोल रहे हैं सुन के नोट्स बना लीजिएगा। ट वर्ग को केंद्रीय या मध्य वर्ग कहा जाता है। केंद्रीय या मध्य वर्ग का मतलब ये बीच में होता है। देखो यहाँ से गिनो 1 2, यहाँ से गिनो 1 2, ये बीच में होता है। ये इन पांचों वर्गों के बीच में होता है। इसीलिए आपसे पूछा जाए केंद्रीय या मध्य वर्ग किसे कहा जाता है, तो ट वर्ग को कहा जाता है। ट वर्ग में ओज वर्णों की संख्या सर्वाधिक होती है। ओज वर्ण किस वर्ग में पाए जाते हैं, टा वर्ग में। तो टा, ठा, डा, ढा, ये चारों ओज वर्ण होते हैं। अच्छा, अब इन्हीं को गोल वर्ण भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम और बता दे रहे हैं गोल वर्ण क्या होते हैं। जरा देखो गोल वर्ण क्या होते हैं स्टूडेंट। हाँ, गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, 4। गोल वर्णों की संख्या स्पर्शी व्यंजन में कितनी होती है, जरा देखो, सब बताएंगे। गोल वर्ण का मतलब ये हुआ जिस किसी भी वर्ण को लिखते समय खड़ी पाई का प्रयोग ना हो। मेरा कहने का मतलब, जैसे हम मान लीजिए का लिखते हैं तो खड़ी पाई लिखते हैं, खा लिखते हैं तो खड़ी पाई, गा लिखते हैं तो खड़ी पाई, ला लिखते हैं खड़ी पाई, पा लिखते हैं तो खड़ी पाई, बा लिखते हैं तो खड़ी पाई। समझ गए ना, ये देखो खड़ी पाई है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। अगर खड़ी पाई वाले वर्णों को आधा लिखना हो तो हम यही खड़ी पाई मिटा देंगे तो ये आधा हो गया, यही खड़ी पाई मिटा दिए तो गा आधा हो गया, खड़ी पाई मिटा दिए तो ला आधा हो गया, खड़ी पाई मिटा दिए तो बा आधा हो गया, खड़ी पाई मिटा दिए तो बा आधा हो गया। और इधर जो खड़ी पाई के इधर ये लांघ कर आया है, इसको हम आधा मिटा दिए तो का आधा हो गया। लेकिन गोल वर्णों में क्या होता है स्टूडेंट, जरा देखो, उनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। तो का वर्ग में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 1 अंगा। देखो गोल वर्ण स्टूडेंट, जो उच्चारण स्थान नासिक में भाग लेता है ये। चा वर्ग में गोल वर्णों की संख्या देखो ये है 6, इसमें खड़ी पाई नहीं है कहीं। देखो जे झे इया, देखो अब आ जाओ। टा वर्ग में जो ओज वर्ण होते हैं चारों, इनको ओज वर्ण भी कहा जाता है, गोल वर्ण में भी भाग लेते हैं। तो ट देखो, ठ, ड, ट, ठ, ड और ढ। ड यहां लिखना चाहिए था ऐसे। ये देखो गोल वर्ण में भी भाग लेते हैं। ये ओज वर्ण तो है, ट, ठ, ड, ढ, ये ओज वर्ण में भाग लेते हैं, लेकिन गोल वर्णों में भी भाग लेते हैं क्योंकि इसमें खड़ी पाई नहीं है। ता वर्ग में देखो गोल वर्णों की संख्या द, देखो गोल वर्ण में पूरी खड़ी पाई नहीं है। पा वर्ग में गोल वर्णों की संख्या नहीं होती है। अब जरा देखो, आपसे पूछेगा किस वर्ग में गोल वर्णों की संख्या नहीं पाई जाती है, तो प वर्ग में गोल वर्णों की संख्या नहीं पाई जाती है। पा वर्ग में गोल वर्णों की संख्या
नहीं पाई जाती है स्टूडेंट। अच्छा, सर्वाधिक गोल बाणों की संख्या किस वर्ग में पाई जाती है? तो ट वर्ग में। 4, 1 2 3 4। समझ गए ना? सारा टॉपिक मैंने क्लियर किया। तो गोल बाणों की संख्या स्पर्शी व्यंजन में कितनी होती है? तो जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7। आपसे पूछे गोल बाणों की संख्या स्पर्शी व्यंजन में कितनी होती है? तो 1 2 3 4 5 6 7। और अगर स्पर्शी व्यंजन में ना पूछे, सिर्फ पूछे कि गोल बाणों की संख्या कुल कितनी होती है, तो एक होता है अलिजिह्वा, ये है को अलिजिह्वा कहा जाता है, ये भी गोल बाणों में आता है। तो याद रखना, तब गोल बाणों की संख्या आप कितनी लगा देना? 8। अगर स्पर्शी व्यंजन में पूछे स्टूडेंट तो 7 गोल बाणों की संख्या, अगर पूछे कुल गोल बाणों की संख्या कितनी होती है तो क्या लगाना है? 8 लगाना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ और रेगुलर चलेगी क्लास, परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।